नमस्कार मित्रों एवं मेरे प्यारे बच्चों। एक्सरसाइज 3.6 का फर्स्ट का 5th पार्ट ले रहे हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पर इसको देखने से हमको क्या पता चल रहा है कि ये जो एक्स वाई है दोनों में एलसीएम लिया हुआ है एक तरह का, ठीक है ना। तो हम इसको क्या सेपरेट करना बोलते हैं, तो इसको सेपरेट कर रहे हैं। तो वी हैव, है ना, जो दिया हुआ है उसको हम ऐसा लिख रहे हैं 7x अपॉन एक्स वाई माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 5 एंड 8x अपॉन एक्स वाई प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 15। देखो बच्चों, अगर इसका एलसीएम लेंगे यही आएगा, एलसीएम एक्स वाई आ गया तो ऊपर वाली संख्या एज इट इज़ 7x। तो जब एलसीएम की पहले वाली कंडीशन, जो प्रीवियस कंडीशन को हम वापस से जाना हो तो उसको सेपरेट करना बोलते हैं। तो ये हमने इसको सेपरेट कर लिया। सेपरेट करने से हमको क्या, यहाँ x से x कैंसिल हो रहा है, y से y हो रहा है, x से x, y से y। तो यहाँ से क्या मिल गया, दिस इम्प्लाइज, हमको इक्वेशन इस फॉर्म में मिल गई 7 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स इक्वल टू 5। और सेकेंड इक्वेशन हो गई है 8 अपॉन वाई प्लस 7 अपॉन एक्स इक्वल टू 15। ये आपकी इक्वेशन अभी इस फॉर्म में मिल गई। अब वापस से अब आप तो आता समझ में आ गया होगा, इसको लीनियर फॉर्म में नहीं है अभी है, तो लीनियर इक्वेशन में बदलने के लिए हमने क्या कर दिया, ऑन पुटिंग, क्या पुटिंग कर रहे हैं 1 अपॉन वाई को मैंने ए ले लिया। आप कुछ भी ले सकते, जरूरी नहीं कि एक्स को ये ले। तो यहाँ 1 अपॉन वाई को ए लिया और 1 अपॉन एक्स को मैंने बी ले लिया। आप एल एम एन भी ले सकते हो, यू वी भी ले सकते हो, आपकी जैसी इच्छा हो, है ना, जो आपको कन्वीनियंट लगे उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा बच्चों 7 इंटू 1 अपॉन वाई मतलब ए माइनस 2b इज इक्वल टू क्या हो गया 5। ये आपकी अभी इक्वेशन फर्स्ट हो गई है, ठीक है। ऐसे ही ये वाली जो इक्वेशन हो जाएगी 8a, है ना, प्लस 7b इक्वल टू 15। नंबर 2 नाम दे दिया अभी मैंने आपको, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब यहाँ से आप या तो कोफिशिएंट इक्वल करो या फिर आप और कोई सी मेथड लगा लो, है ना। तो हमने अभी यहाँ पर क्या कर दिया, फ्रॉम फर्स्ट, अभी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड ले लेते हैं। देखिए तो क्या आ जाएगा 7a इक्वल टू 5 प्लस 2b, ये 2b उधर चला गया तो a इक्वल टू क्या हो गया 5 प्लस 2b अपॉन 7, है ना। ये जो वैल्यू है ये पुटिंग a इक्वल टू 5 प्लस 2b अपॉन 7, ये वैल्यू कहाँ रख रहे हैं, इन इक्वेशन दूसरी में रखना है। तो ये फर्स्ट से लिया तो हम इक्वेशन सेकेंड में वैल्यू रखेंगे। तो सेकेंड में रख रहे हो तो क्या हो जाएगा बच्चों, 8 a की जगह वैल्यू रखना आपको, 8 इंटू ए की जगह लिखा 5 प्लस 2b अपॉन 7 प्लस 7b इक्वल टू 15, है ना। यहाँ से इस 8 का पहले मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया 40 प्लस 16b, 8 का ऊपर नीचे बचा आपका 7 प्लस 7b इक्वल टू 15। अब देखो यहाँ से अगर इस पूरे में किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई किया तो ये रहा 40 प्लस 16b, और यहाँ 7 से तो 49b, और ये 7 से यहाँ तो 105, यहाँ 7 का हुआ, यहाँ पे हुआ। तो ये इधर देखते हैं 40 और ये 60, ये भी b है बच्चों और ये भी b है ना, दोनों प्लस के हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5 हो गया, ये 65b हो गया।
105, ये 40 को उधर ट्रांसफ़र कर दिया बच्चों मैंने, तो 65 बी इक्वल टू 105 माइनस 40, तो 65 बी इक्वल टू 65, तो बी इक्वल टू 65 अपॉन 65, तो बी इक्वल टू आपको 1 मिल गया बच्चों। ये बी का वैल्यू जो 1 आया है ये आप कहाँ रख दो, इक्वेशन फर्स्ट में रख दिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है आपके पास, 7a माइनस 2b इक्वल टू 5 है ना। पुटिंग इसमें क्या कर दिया, b इक्वल टू 1 रख रहे हैं पुट, है ना। तो ये आ जाएगा 7a माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू 5, तो 7a माइनस 2 इक्वल टू 5, तो 7a इक्वल टू 5 प्लस 2, 7a इक्वल टू 7, तो a इक्वल टू 7/7, a इक्वल टू आपके पास 1 आ गया और b इक्वल टू 1। तो नाउ क्या है, हमने क्या लिया था, नाउ है ना, क्या था, a वी हैव, हमारे पास क्या था, a इक्वल टू 1/y था और b इक्वल टू क्या था बच्चों, b इक्वल टू 1/x था। हमने ये शुरू में लिया था, सपोज किया था। तो a का वैल्यू 1 आया बच्चों, तो और b का वैल्यू भी 1 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, y इधर चला गया था y इक्वल टू 1, x इधर चला गया था x इक्वल टू 1। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर हो गया आपके कि x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1। बच्चों ये जो क्वेश्चन है देखिए, 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy और 2x प्लस 4y इक्वल टू 5xy, ये हमको ऐसा लग रहा है कि ये लीनियर इक्वेशन है, x और y ऊपर है तो लीनियर होगा। लेकिन लीनियर इक्वेशन में भी क्या है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो जनरल फॉर्म है, उसमें इधर कांस्टेंट टर्म रहना चाहिए। तो यहाँ xy आ गया, तो इस xy को हटाना पड़ेगा, तब ये लीनियर फॉर्म जो एक्चुअल इक्वेशन है उसका फॉर्म हमको मिलेगा। तो क्या करेंगे, xy को हटाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको xy से डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या कर देते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बाय xy है ना, ये दोनों इक्वेशन को। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो गया, 6x अपॉन xy प्लस 3y अपॉन xy, 6xy अपॉन xy, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। एंड सेकेंड इक्वेशन देखो, 2x अपॉन xy, 4y अपॉन xy, सॉरी, इक्वल टू 5xy अपॉन xy। तो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से क्या हो गया, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, xy से xy, इधर x से x, y से y, xy से xy। तो यहाँ से आपको मिला है 6 अपॉन y प्लस 3 अपॉन x इक्वल टू 6। और ये और सेकेंड इक्वेशन क्या हो गई, यहाँ से 2 अपॉन y प्लस 4 अपॉन x इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पर फिर से वापस आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। अब ये लीनियर फॉर्म नहीं है, तो लीनियर फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम, नाउ ऑन पुटिंग, क्या पुट कर रहे हैं, 1 अपॉन वाई को क्या ले ले बच्चों, a ले लिया, एंड 1 अपॉन x को हमने b ले लिया। तो दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा बच्चों 6a प्लस ये हो जाएगा 3b इक्वल टू 6। इसको अब नंबर 1 दे दिया मैंने, ये हो गया 2a प्लस 4b इक्वल टू 5, ये नंबर 2 इक्वेशन। अब इनको
आप किसी भी एक मेथड को अप्लाई करके ए और बी का वैल्यू निकालना है। तो अभी यहाँ एलिमिनेशन ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि ये 6 है तो इसको 6 बनाना आसान है। तो कितने का मल्टीप्लाई कर दें? 3 का। तो हमने क्या करा, ये जो इक्वेशन है इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें किसी का मल्टीप्लाई नहीं है ना, 1 का मल्टीप्लाई है। तो ये दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई करने के बाद हमको क्या मिलेगा? दिस इम्प्लाइज फर्स्ट वाली इक्वेशन तो ऐसी ही रही आपकी, और 3 से मल्टीप्लाई करने पर सेकेंड इक्वेशन क्या हो गई बच्चों? 3 2 जा 6 है और 4 3 जा 12 बी और ये 15। सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, ये आपका कैंसिल हो गया। ये प्लस और माइनस है तो माइनस की बड़ी संख्या, इसलिए माइनस का साइन बचेगा, तो 9b है ना, और यहाँ पे भी 9। तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? -9 अपान -9। तो b इज इक्वल टू कैंसिल किया तो 1, तो आपके पास b इज इक्वल टू 1 आ गया आंसर, है ना। ये इसमें रख दिया फ्रॉम सेकेंड, है ना। नंबर 2 में क्या कर दिया? b का वैल्यू 1 रख रहा था। सेकेंड इक्वेशन क्या है बच्चों? सेकेंड इक्वेशन है 2a प्लस 4b इक्वल टू 5। इसमें क्या कर रहे हैं? पुटिंग b इक्वल टू 1। तो क्या आ जाएगा? 2a प्लस 4 इंटू 1 इक्वल टू 5। तो 2a प्लस 4 इक्वल टू 2a इक्वल टू 5 माइनस 4 उधर ट्रांसफ़र कर दिया, तो 2a इक्वल टू 1। तो a इक्वल टू आपको बच्चों आ जाएगा 1/2। क्या आ गया बच्चों? a इक्वल टू 1/2 और b इक्वल टू कितना आ रहा है? 1, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, है ना। नाउ वी हैव, हमारे पास क्या लिया था हमने? देखो 1 अपान, हमने क्या माना था बच्चों? यहाँ पे देखो 1 अपान वाई को a लिया था, 1 अपान एक्स को b लिया था। तो यहाँ लिखेंगे 1 अपान वाई इक्वल टू a लिया है हमने, एंड 1 अपान एक्स इक्वल टू b लिया है। अब चूँकि a इज इक्वल टू कितना आया है हमारे पास? a इक्वल टू 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1 अपान वाई इक्वल टू 1/2, यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया, चूँकि a इक्वल टू आपको कितना मिला है? 1/2, एंड 1 अपान एक्स इक्वल टू b का वैल्यू आया है 1, यहाँ लिख दीजिए, चूँकि b इक्वल टू 1 मिला है हमको। इनका रेसिप्रोकल कर लिया, दोनों का उल्टे कर दिए तो पलट दिए, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा 2। इसको भी पलटा तो ये 1/1 लिख दीजिए चाहे तो, यह क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो x इक्वल टू 1। तो आपके जो क्वेश्चन में पूछा था x और y की वैल्यू निकालने का, तो ये कितना कितना आ गया? x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2।